सब बहन दीदी का हमारा प्यार भरा नमस्ते। आज हम आप लोग का देवरान जेठान के ऊपर आधारित एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। माता रानी आप लोग का हमेशा खुश रखें। यही सद्भावना के साथ आप लोग कहानी का पूरा सुने और कमेंट में बतावें आप लोग का कहानी कैसी लगी। तो एक गांव में एक जनी देवरानी जेठानी रही हैं। दोनों जनी की शादी का बहुत दिन बीत चुके हैं, कम से कम 5-6 साल बीत चुके, लेकिन दोनों जनी के कोनो संतान नहीं रही, एको संतान नहीं रही, न जेठान के न देवरान के। तो भाई धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा हुए लाग उनके घर में। अरे बहुत कलह क्लेश हुए लाग, खाली यही की वजह से कि उनके घर में जो लड़का बच्चा को नहीं रहे। सास उधर ताना मारतिया है, ससुर उधर ताना मारता है। अब तो का होगा कि देवरान जेठान के जो पति रहे हैं वो उनका गाली दिए लागे, मारे लागे, घर से भगावे लागे। वह दुजनी इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा दुखी हो गई कि पूछो ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तो हमेशा की तरह एक दिन का हुआ, उनके दोनों जनी के पति दोनों जनी का बहुत मारिन, मार वार के घर से भगा दीन। कहीं जाओ घर से, अब दोबारा हमें घरे वापस ना आओ, हम दूजने दूसरा शादी करवाए। और दोनों जनी घर से चली जाओ। दोनों जनी देवरानी जेठानी घर से चली आई, घर से चली आई, रोवत रोवत घर से बहुत दूर निकल गई, गांव से बहुत दूर निकल गई, कहीं ना आज मर जावे, अब लौट के न जावे, आज मर जावे। तो भाई ऐसे जात जात रास्ता में एक ठी जो उन्हें पेड़ रहा नीम के, खूब बड़ा पेड़ रहा नीमी के। वही पेड़ के नीचे दोनों जनी थक गई पैदल चलत चलत धूप में। इतनी ज़्यादा धूप, गर्मी, न पानी पे न खाना खाए सुबह से, दोनों जनी थक गई रही। तो वही नीमित पेड़ के नीचे बैठी रही हैं। बैठ के दोनों जनी रोवत रही हैं, अपन आपस में बतलात रही हैं कि भगवान हमारे सबके नसीब पता नहीं कैसे बनाए हैं। न सास ससुर मानत ही, न पति मानत है, जाई तो कहाँ जाई। यही तरह बतलात रही, रोवत रही। वही रास्ता कहियन एक जनी बूढ़ा जात रही हैं, वह औसान मैया ही रही हैं, बूढ़ा के भेष बनाए के जात रही हैं। जब औसान मैया इनके दूजनी के बात सुनिन तो इनके दूजनी के पास आई आके बैठ गई बगल में। कहीं का है बिटिया, दोनों जनी बड़ी दुखी लागत हो, बड़ी उदास लागत हो। कौन दुख है तुमका दूजनी जो नहीं आए कि बैठी हो, अपन दुख बतलाती हो। कहीं का बताइए अम्मा, तू जहाँ जाती हो जाओ, और तो हैं लाए कि कोनो बात नहीं बतावे के। हमारा जो दुख मुसीबत है वह हमारे ऊपर पड़ा है, वह हम जानी, और तुमका मतलब जहाँ जाए कहा जाओ तुम, ये तरह कह के उनसे ये तरह कहें कि जाओ। तो औसान मैया नहीं गई, बैठी रही हैं। बार बार पूछे लगी औसान मैया कि बताओ बिटिया बताओ, अगर हमसे कोनो सहायता हो सके तो हम जरूर तहाँ मदद करबे दोनों जनी के। तो एक जनी जौन है कहीं न रे बता दियो बूढ़ा से, का पता बूढ़ा कोनो उपाय बता दिए हमारा दुखे दूर हो जाए। तो भाई दोनों जनी रोए रोए के सब बात बताइन कि हमें शादी का बहुत दिन बीत चुका है और एको संतान नहीं भई दोनों जनी के। और पहले तो घर वाले सिर्फ ताना बोली मारत रहे, लड़ाई झगड़ा करत रहे। अब तो हमार दोनों जने जो पति हैं, हमका दोनों जना का बहुत मारत ही, गरियावत ही। और अब तो हद हो गई, आज घर से बाहर निकाल दीन, का करी कहाँ जाई। जाता है आज कहूँ ताला इंदारा ले लिए, मर जावे घरे न जाब लौट की। तो जौन बूढ़ा रही, बूढ़ा कहीं बिटिया रो ना, हम जौन तरह करीता है मतलब बताईता तुम वही तरह करो और तुम घरे जाओ लौट की, और तुम्हारा दुख दूर हुए वाला है, तोरे जिंदगी में खुशी आवे वाली है। तो औसान मैया जो मतलब बूढ़ा ही है, औसान मैया बन के मतलब रूप रख के औसान मैया बूढ़ा के वह का करें, थोड़ा सा अपने आंचल में लैया गुड़ चनक प्रसाद रखे रही, वही प्रसाद निकालिन और दोनों जनी के दे दीन, कहीं लियो प्रसाद खा लियो। और खाए के औसान मैया के नाम लेके सीधा तुम दोनों जनी घरे जाओ, और तुम्हारे दोनों जनी के जौन है जब दुख रहा सब वह कट गवा। अब तो हाँ दूजनी के दिन खुशी वाले आवे वाले हैं, जाओ घर का। और जौन कहाँ गाली वाली दिए चुप्पे सुन ले हो। अब दोनों जनी भाई घरे गई तो इनके दोनों जनी जौन सास रही फिर चिल्ला लगी कि देखो फिर लौटी आई दोनों, गई नहीं ना, अबे भगावा है फिर चली आई, मार गाली वाली दिए, उल्टा सीधा बोले। दोनों जनी कुछ नहीं बोली, जितना गाली दिया रहा तय देने खूब ताना बोली सुनिन, लेकिन बोली नहीं कुछ। अब धीरे धीरे भाई कुछ टाइम बीता तो दोनों जनी के उल्टी पलटी हुए लाग। तो सबको मतलब कहीं की नाटक दोनों करत थी। तो फिर डॉक्टर वाक्टर को दिखाएं तो पता चला कि भाई गर्भवती हैं।
अब तो उनके घर में सब मार खुश हो गए। देखो देवरान जेठान का मार माने लागे, सब अच्छा अच्छा खाए पिए के सामान लावे लागे। और जब नौ महीना बीता तो दोनों जना के सुंदर सुंदर भाई लड़का भये। अब उनके घर में ससुराल में सब बहुत खुशी रहा है। दोनों जने के पति खूब माने लगे। तो भाई जो उन्हें उनके सास पूछन, कहिन बहुरिया तुम दो जनी या बताओ कि आज तक का इतना इलाज करायो, सब चीज करायो, कुछ नहीं भवा, अब अचानक ऐसा का भा कि एक के दिन में सब कुछ पलट गवा, इतना मतलब बदल गया सब चीज, कैसे का होगा तोहरे दूजनी जिंदगी में। कहीं का बताई जौने दिन हमका घर से भगा दे हो रहा है तुम सबको, वही दिन हमका एक जनी बूढ़ा मिली है लैया गुड़ चनक प्रसाद देने। वही दिन से पता नहीं का होगा वह, वही दिन से हम जौन है किस्मतें बदल गए। तो बूढ़ा कहीं कि अरे पगलो बेकूफो अवसान मैया ही रही हैं, अवसान मैया की कृपा से तुम्हें सुमना के संतान भा है, तो चलो अवसान मैया की पूजा हम बड़े धूमधाम से करोगे। अब सास जोड़ रही भाई नगर के जतनी सुहागिन औरतें रहीं सबका नौता दे दी। नौता दे के अपने घर में बृहस्पतिवार वाले दिन अवसान मैया की पूजा करवाइन, बड़े धूमधाम से करवाइन, बहुत विधि विधान से पूजा करवाइन। अवसान मैया के बाजा गाजा से बजवाइन, भजन कीर्तन भवा, सबका भोजन करवाइन, खुशी के मारे मार खूब खुशी देखो। तो अवसान मैया भाई बहुत खुश रही। वह के बाद दोनों देवरान जेठान प्रेम पूर्वक से रह लागी। उनके ससुराल वाले, उनके पति सास सब दोनों जनी का बहुत माने लगे। ये प्रकार से अवसान मैया कहानी समाप्त भय। हे अवसान मैया, जैसे देवरान जेठान के गोद भरे वही तरह सबके गोद भरे, सबके रक्षा करो। प्रेम से बोलो अवसान माता की।